Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss one very important question on solution of linear congruence. This comes under the chapter of theory of numbers. बहुत ही important topic है और क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन लिनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन से हमेशा रहता है फॉर 5 मार्क्स. ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, तो ये लिनियर कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन का ये पार्ट 1 है. नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगा. पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिफरेंस है मैं वो एंड में ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना. और लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़रा कॉन्ग्रुएंस का जो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो है एक बार वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्ग्रुएंस के बारे में सब कुछ बताया. द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर देयर. पहले आप वो देख लीजिए सो दैट दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस सी द सोल्यूशन ऑफ दिस लिनियर कॉन्ग्रुएंस. लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी वी हैव अ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस और समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग के सामने 3 कंडीशंस होता है. दैट इज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड मेनी सोल्यूशन वाला केस, और जो कि इसमें भी है. तो पहले वो 3 कंडीशंस कब होगा, कब किस तरीके का सोल्यूशन होगा, पहले वो देख लेते हैं. ठीक, तो लेट अस फर्स्ट कंसिडर द जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर कॉन्ग्रुएंस. वी कैन राइट लाइक दिस कि ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम. आप कंपेयर करते चलना, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और एम का वैल्यू क्या है. अब कंडीशंस क्या है. फर्स्ट कंडीशन इज दैट इज इफ द जीसीडी ऑफ ए एंड एम इज इक्वल्स टू 1. तब क्या होगा, तब विल हैव यूनिक सॉल्यूशन. एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमें, एक्स का एक और एक सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा. नंबर 2, if the GCD of a comma m is not 1 but some d say, and this d does not divide b. it does not divide का मतलब समझना कि मान लीजिए मेरा d है 2 और b है 3, तो 2 डज नॉट डिवाइड 3 का मतलब अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, आपका रिमाइंडर होगा 1. और इसी का ही मतलब होता है डज नॉट डिवाइड. हम लोग बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 4. डिवाइड्स का मतलब कंप्लीटली डिवाइड करना होता है, कोई रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए. और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग को डिविजन साइन देके इसको कट कर देते हैं, जस्ट लाइक टू नॉट इक्वल्स टू साइन. तो the condition is if GCD of A and M is D and D does not divide B, then we'll have no solution. Remember, x का कोई भी वैल्यू हमें कभी नहीं मिल सकता है for any linear congruence. Point number 3, that is if GCD of A and M is equals to D and D divides B, then we'll have many solution. Then we'll have many solutions, that is more than one solution we'll have. अब number of solution क्या होगा, बट लाइक इन दिस केस ऑफ मेनी सोल्यूशन कितना एक्स का कितना सारा वैल्यूज हमें मिल सकता है. उसका फॉर्मूला ये है, उसका हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू डी मॉड्यूलो एम. अब इस दो नंबर का मॉड्यूलो कैसे निकाला जाता है वो जो कंसेप्ट वाला वीडियो है उसके बिल्कुल एंड में एक बोनस ट्रिक बताया है, और उसमें मैंने ये समझाया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस डी मॉड्यूलो एम काइंड ऑफ थिंग. फॉर एग्जांपल 2 मॉड्यूलो 3 कैसे निकालना है दैट. ठीक है, एक बार वो देख लेना तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा. एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट प्ले लिस्ट इन दिस डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ congruence. Okay, so now we are ready to start the solution of this particular question. ठीक है, तो देखते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का m है ना, इसको कंपेयर करना इसके साथ, इसको द जनरल फॉर्म को. तो एंड b का वैल्यू विल गेट 3 एंड m का वैल्यू वी आर गेटिंग एज 11. ठीक है, तो जीसीडी ऑफ a एंड m पहले हमें देखना है ना. तीनों कंडीशन में आप देख सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड द जीसीडी ऑफ m फर्स्ट. तो जीसीडी ऑफ m क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ a एंड m मतलब जीसीडी ऑफ 5 एंड 11 दैट इज इक्वल्स टू 1 है ना. 5 और 11 का जीसीडी ऑब्वियसली 1 है क्योंकि 5 एंड 11 है प्राइम टू ईच अदर. 1 छोड़ के कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है 5 और 11 के बीच में. तो अगर जीसीडी 1 होता है तो क्या मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेंस द लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज यूनिक सॉल्यूशन. सिंपल. ओके, अच्छा अब सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल इजी प्रोसीडियर है. अगर दो नंबर का जीसीडी 1 होता है ना,
है ना, if the GCD of two numbers is 1, then there exist ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे कि since GCD of 5 and 11 is equals to 1, then there exists two integers u and v such that, और ये कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये भी मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, जीसीडी का जो भी वीडियोस था वहाँ पे आप लोग ज़रूर इसको एक बार देख लेना। 5u + 11v = 1। कोई भी दो इंटीजर का अगर जीसीडी 1 है तो हम उसको ऐसे एक लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आप अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि u और v का वैल्यू क्या लेने से ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये ट्रायल एंड एरर से होता है ना। u और v का वैल्यू क्या लेने से ये जो 5u + 11v = 1 वाला रिलेशन है ये सेटिस्फाई होगा, u का वैल्यू क्या लेने से और v का वैल्यू क्या लेने से। अलग अलग आंसर्स मिल सकता है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आंसर मिलेगा आप लोग उसी को पुट करके आगे बढ़ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ट्रायल एंड एरर से हो जाएगा, लेकिन अगर ये 5 और 11 अगर यहाँ पे ना हो के कोई बड़ा नंबर होता, कोई लार्ज नंबर होता, तो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन फाइंड u and v बाई यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिदम, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में यहाँ पे भी डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला क्वेश्चन, यूक्लिडियन एल्गोरिदम से कैसे u और v का वैल्यू निकाला जाता है। तो उस टाइप का 2 क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन पेपर में, 5 मार्क्स का ईच। तो ज़रूर वो वाला वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार ज़रूर देख लेना वहाँ से। तो यहाँ पे सिंपल ट्रायल एंड एरर से हो रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे अगर मैं u का वैल्यू ले लूँ -2 और v का वैल्यू ले लूँ 1, तो देखिए 5 × -2, देयरफॉर 5 × -2 + 11 × 1 = 1 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं कॉन्ग्रुएंस के फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। अब ये मैं कैसे लिख सकता हूं, समझने के लिए कंसेप्ट वाला वीडियो कॉन्ग्रुएंस का जरूर देख के आ जाना एक बार। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 × -2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 11। सिंपल। कैसे लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर मैं 5 × -2 दैट इज -10 को 11 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1, बस इतना ही है और कुछ नहीं। कैसे लिख सकता हूं, ये कॉन्ग्रुएंस के वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन एक बार यहाँ पे बता देता हूं, मतलब जिस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था, जिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को हमें सॉल्व करना था, 5x कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 11, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ 5x कॉन्ग्रुएंट, ये थोड़ा सा रफ वर्क है, कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 11, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कॉन्ग्रुएंस का, मुझे यहाँ पे 3 चाहिए और मेरा यहाँ पे 1 है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी था कॉन्ग्रुएंस का जो मुझे मेरा बताया हुआ है कि हम दोनों साइड में कोई नंबर c से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस वाले रिलेशन में दोनों साइड में हम लोग LHS और RHS में 3 से कोई भी एक नंबर c से, इंटीजर c से वी कैन मल्टीप्लाई इट। सो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से -2 × 3 ये -6 हो जाएगा, और इधर पे 1 × 3 ये 3 हो जाएगा, मॉड्यूलो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रा इन दोनों फॉर्म को कंपेयर कीजिए, ये वाला कॉन्ग्रुएंस और इस वाले कॉन्ग्रुएंस, मतलब जिसको हमें सॉल्व करना था इन द क्वेश्चन पेपर, इनको अगर हम एक बार कंपेयर करेंगे, इफ़ यू कंपेयर दिस टू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज -6 कंपेयर करके। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि, तो इसका मतलब देयरफॉर एक सोल्यूशन बनेगा कि x कॉन्ग्रुएंट, हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते कैसे हैं, द इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन इज रिटन लाइक दिस, है ना, x कॉन्ग्रुएंट -6 mod 11 is the solution of the given linear congruence. This is the solution of the given linear congruence, ठीक है। This is the solution of the given linear congruence। अब पॉइंट ये है कि ये जो सॉल्यूशन है ना, ये हमें पॉजिटिव टर्म्स में चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मुझे यहाँ पे एक प्लस टर्म लिखना है तो वो क्या होगा, मतलब -6 का कॉरिस्पॉन्डिंग एडिटिव इनवर्स हमें यहाँ पे लिखना है विथ रेस्पेक्ट टू 11। सर कैसे निकालते हैं, देखो -6 में से माइनस साइन को हटा दो, सिर्फ लिखो 6 यहाँ पे, और आप लोग मुझे ये बताओ कि 6 के साथ कौन सा नंबर ऐड करने से मुझे ये m दैट इज 11 यहाँ पे मुझे मिलेगा। 6 के साथ कौन सा नंबर ऐड करने से 11 मिलता है, तो आप लोगों का आंसर होगा 5। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 5। तो दिस इज योर द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लिनियर कॉन्ग्रुएंस। ओके, देयरफॉर दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, x = 5। सो दिस इज द पार्ट 1, और मैंने बताया था मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पार्ट 1 में हम लोग का GCD 1 वाला केस था, यूनिक सोल्यूशन वाला केस था। x का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा हमें, जो कि हमें मिला है 5। लेकिन क्वेश्चन में जो ज़्यादातर आता है वो मेनी सोल्यूशंस ही आता है,
और अगर मेनी सॉल्यूशंस आएगा तो वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ पार्ट 2 वाला जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाला हूँ। तो ज़रूर देखना वो वाला वीडियो, बिल्कुल इसके नेक्स्ट ही आएगा। और वो समझने के लिए ये पार्ट 1 वाला वीडियो, दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन वाला वीडियो समझना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ जाए तो थोड़ा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ पार्ट 2 वाला वीडियो में, जिसमें विल गेट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।